डेफिनेट इंटिग्रेशन जे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे, डेफिनेट इंटिग्रेशन मधला पहिला टॉपिक आहे लिमिट ऑफ अ सम. इंटिग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम हा सॉल्व करायचा. एक्सरसाइज 4.1 मध्ये टोटल 5 क्वेश्चन आहे. हम जैसे सॉल्व करते हैं, कुछ हम करते हैं, कुछ तुम करते हो और ऐसे एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, वैसे ही इसमें भी करेंगे. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर हमें यहाँ ऐसा नहीं दिया रहता था, इसे सॉल्व करो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ऐसा ही दिया रहता था तो एकदम इजी वे से ये हो सकता था. लेकिन हमें ये जो 5 वर्ड दिए, इसकी वजह से हमें दूसरी स्टेप करना पड़ेगा. इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम करना पड़ेगा. नहीं तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे. डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ, बाद में इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ऐसे सॉल्व करके बताऊंगा. डायरेक्टली कैसा होता है, अगर इसे इंटीग्रेशन कंसिडर करें, सीधा सीधा इसका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करेंगे. जैसे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 3x का करेंगे -4 कांस्टेंट बाय इंटीग्रेशन 1 to 3. यहाँ 1 लेंगे इंटू dx और यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट लेके x का dx. मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ सकता था, 3x² 2 और लिमिट जो है 1 to 3 वैसे अप्लाई. यहाँ पे x की लिमिट अप्लाई करके 1 to 3 और यहाँ पे फिर 3 क्या करना है, पहले 3 रखना है, 3² 2 -1 बाद में 1 रखना है, 1² 2. वैसे ही 4 यहाँ पे पहले 3 रखना है, बाद में 1 रखना है और माइनस करना है. तो 3 इंटू 3² 9/2, 1 का स्क्वायर 1/2. यहाँ पे -4 जैसे के वैसे और यहाँ 3 - 1 मतलब 2. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 3 2 9 -1 मतलब 8 -4 2 ज़ा 8. यहाँ तो 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8 लिख सकता हूँ. यहाँ पे 3 यह आ गया 8/2, 8/2 4 3 ज़ा 12 -8 मतलब 4. इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आ गई है हमारी, वो 4 आ गई है. कहाँ पे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन हमें जो वर्ड दिया है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इस वजह से हमें जो हम इंटीग्रल एज अ सम बेसिक में सिखाया था, उसकी तरह इसे सॉल्व करना है. तो उसकी तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे. जो भी मेथड बताई वो अप्लाई नहीं करना है. हमें क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन a to b f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच. यह फार्मूला यूज करना है. अगर हमें यह फार्मूला यूज करना है तो सबसे पहले हमारे इंटीग्रेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे. इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है देखिए. अगर कंपेयर किया 1 to 3x -4 इंटू dx को कंपेयर किया हमने, इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू dx. तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएंगी इसके साथ कंपेयर करने के बाद, b की वैल्यू 3 आ जाएगी इसके साथ कंपेयर करने के बाद, f(x) की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आ जाएंगी 3x -4, क्योंकि हमने उसके साथ जैसे के वैसे उसे कंपेयर किया है. यह कंपेयर करने के बाद हमें h निकालना है. h निकालने का फार्मूला हमारे पास में है b - a/n. h का फार्मूला है b - a/n. b की वैल्यू क्या है, 3 -2 सॉरी a की वैल्यू है 1/n मतलब 2/n. h की वैल्यू आ गई है 2/n. यहाँ से ये n डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब NH की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी 2. हमें ऑल क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन में यह सब करना है. सबसे पहले कंपेयर करना है f(x) को फंक्शन a to b इंटीग्रेशन a to b f(x) ds को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद a की और b की वैल्यू निकालनी है. फंक्शन लिखना है. फंक्शन लिखने के बाद h निकालने का फार्मूला b - a/n. b निकालना है. b निकालने के बाद NH की वैल्यू निकालनी है. यह सब निकालना होने के बाद अब हमें फंक्शन में देखना है. हमारे फार्मूले में हमें f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए, मतलब x की जगह a प्लस आर एच की जरूरत हमें है. मतलब x की जगह हम पुट क्या करेंगे, a प्लस आर एच पुट करेंगे. एक नया फंक्शन हमें मिलेगा तो वह पुट करके a प्लस आर एच की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है. ये सभी बातें सभी क्वेश्चन में होने वाली है, इस वजह से इसको अच्छी तरीके से समझ लो. अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताओ, मैं बाद में फिर से समझाऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लीजिए. तो अब हमारा जो फंक्शन है यह, इसमें हमें a प्लस आर एच रखना है x की जगह. जहां x रहेगा फंक्शन में वहां पे हमें a प्लस आर एच रखना है. तो कैसे रखेंगे हम, यहाँ देखिए 3x की जगह सिर्फ a प्लस आर एच रखिए, -4 जैसा का वैसा.
अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वह भी पुट करेंगे, 3 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस आर एच माइनस 4, यह 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 आर एच माइनस 4। अब 3 में से 4 जाएंगे तो 3 आर एच माइनस 1, यह आ गया है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की। मतलब एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए प्लस आर एच हम रखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अभी जो जो वैल्यू हमारे पास में है वह हम इस फार्मूले में रखेंगे और फार्मूले में रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा डिफाइनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। अब जो हमारे पास में फार्मूला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, यह सभी पुट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n, h की जगह h और a प्लस आर एच की वैल्यू जो निकला 3 आर एच माइनस 1 जैसे कि वैसे पुट करेंगे। बाद में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यह n है, h और n में कंफ्यूजन मत कीजिए, n अच्छी तरीके से निकालिए, वह r और n और r में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो h अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3r h स्क्वेयर माइनस h, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे बाहर, ये समेशन बांट देंगे यहाँ पे। अभी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जैसा का वैसा ही रहेगा, समेशन बांट देंगे। समेशन बांटने से पहले हमें कांस्टेंट टर्म बाहर निकालना है, कांस्टेंट 3h स्क्वायर बाहर निकालेंगे। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n इंटू r माइनस यहाँ से h बाहर निकालेंगे, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n इंटू 1। अगर h निकल गया तो वहाँ 1 बचेगा, तो यह हमने वहां से निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने इसकी कुछ वैल्यू बताई थी, वो वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट में 3h स्क्वायर जैसा का वैसा ही, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है r की वो रही n यानी n प्लस 1 अपॉन 2, यह वैल्यू रहती है वो रखेंगे। और माइनस h के साथ इसकी वैल्यू रहती है n, सिर्फ n रहती है, 1 की वैल्यू। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 1 अगर हा तो उसकी वैल्यू n रहती है। अब यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे, n कॉमन निकालने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 3h स्क्वायर जैसा का वैसे n, यहाँ से n निकाला तो n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे 1 अपॉन n बचेगा और अपॉन में 2 यहाँ पे डिवाइड में दे देंगे और माइनस NH वैसा ही रहेगा। इसे सॉल्व करने के बाद NH है तो वहाँ उसे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी 3/2 NH का स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस NH। और NH की वैल्यू हमने निकाली थी 2, वो यहाँ पे पुट करके रख लेंगे। पुट करने के बाद 3/2 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, अगर बराबर समझ में लिमिट जैसे आपकी क्लियर रहेंगी तो यह समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3/2 2 का स्क्वायर 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n और माइनस 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 2 जा 6 1 प्लस 1 माइनस n माइनस 2। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है ये लिमिट पुट रख देंगे, जहां पे n है वहां इंफिनिटी पुट करेंगे। यहाँ अगर इंफिनिटी पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 2। तो 6 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2, 6 1 जा 6 माइनस 2 मतलब आ गया 4। हमने पहले भी आंसर उसका निकाला था वो भी 4 आ गया, डायरेक्ट मेथड से किया था, और ये इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से किया वैसे भी 4 ही आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। मतलब इसका आंसर आ गया लिमिट 1 टू 3x माइनस 4 इंटू dx इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से दोनों भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमें इंटीग्रल एज अ सम लिमिट ऑफ सम से करना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट करने का रहता तो 2-4 स्टेप में ही खत्म हो जाता था क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर सीईटी में सॉल्व करना है, आप नीट में सॉल्व करना है या जेडब्ल्यू में सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली मेथड से करना है, इंटीग्रल एज अ सम लिमिट ऑफ सम मेथड से नहीं करना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तभी यह मेथड यूज करना, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन 0 to 4x² इंटू dx, और इसे हमें इंटीग्रल एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेंगे हमारे फार्मूले से। तो इसे कंपेयर करने के बाद इंटीग्रेशन 0 to 4x² इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू dx। तो a की वैल्यू 0 आ जाएंगी, b की वैल्यू 4 आ जाएंगी, फंक्शन f(x) आ जाएगा x², और h की वैल्यू निकालने के लिए b माइनस a अपॉन n। तो h की वैल्यू आ जाएंगी 4 माइनस 0 अपॉन n, मतलब h की वैल्यू आ जाएंगी 4 अपॉन n, और nh की वैल्यू जो निकालना है वो आ जाएंगी सीधा सीधा 4, क्योंकि n यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा n इंटू h, nh की वैल्यू 4 आ जाएंगी। यह इतना निकालने के बाद हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एक्स की जो वैल्यू है, हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू। एक्स की जगह ए प्लस आर एच पुट करना है, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। एक्स की जगह अगर पुट किया तो ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ हमने वैसा किया तो उसका एक्सपांशन ए प्लस बी, इट्स कंप्लीट होल स्क्वायर का एक्सपांशन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू आर एच, प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बी का स्क्वायर नहीं, आर एच का स्क्वायर करना पड़ेगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर या टोटली आर एच का स्क्वायर। यहाँ पे भी 0, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 0, इसकी वैल्यू आ जाएंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू। अब हमारे पास में जो फार्मूला है उस फार्मूले में यह वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है वो हम फार्मूले में पुट करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 to n एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। वैल्यू पुट करेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू क्या है r स्क्वेयर एच स्क्वेयर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, h अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा r स्क्वेयर एच क्यूब। यहाँ से h क्यूब बाहर निकाल लेंगे, सीधा सीधा ही सॉल्व होता है ये। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आर स्क्वेयर वैसे रखेंगे, एच क्यूब बाहर निकाला, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वेयर। इसकी वैल्यू मैंने जब बेसिक का वीडियो बताया था उसमें बताया था कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एच क्यूब, इसकी वैल्यू आती है n प्लस 1 और ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन में 2, यह वैल्यू उसकी आती है। तो यह वैल्यू आने के बाद यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन में से n निकालना है सभी जगह से कॉमन, तो m निकाल लेंगे कॉमन, n कॉमन निकाल लेंगे। n कॉमन निकालने के बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h क्यूब, जैसे कि वैसा यहाँ से भी n निकाल लेंगे, यहाँ से भी n निकाल लेंगे और यहाँ से भी n निकाल लेंगे, तीनों जगह से तीनों n निकाल लेंगे। 3 n निकालने के बाद देखिए कैसा रहता है, वहां पे पहली जगह से n निकला, दूसरी जगह से n निकला तो 1 प्लस 1 अपॉन n, बाद में दूसरी जगह से निकला तो वो आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन में 2, ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h क्यूब और ये n क्यूब, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन में 2। यह हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n h का होल क्यूब, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन में 2। इसकी वैल्यू हमें मालूम है वो रख देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू है 4 का क्यूब, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन में 2। अगर लिमिट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें मालूम है क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल सकता है यहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ पे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब क्या मिल जाएगा
इसका क्यूब 64 अपॉन में 2, 1 प्लस 0 और इंटू 2 प्लस 0, यह मिल जाएगा, मतलब 1 और यह 2 64 अपॉन में 2 अपॉन 2 मतलब 64 अपॉन 3, ऐसी कुछ वैल्यू इसकी आ सकती है। यह कैलकुलेशन अगर किया अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस फार्मूले में डिवाइड बाय 3 है, इस वजह से यहाँ पे भी 3, सभी जगह 3 आ जाएगा और डिवाइड में भी 3 हो जाएगा। वो यहाँ पे 64 अपॉन 3 वैल्यू आ सकती है अपनी इंटीग्रेशन। हमारी वैल्यू राइट है या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए हमारे पास में फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करके हम चेक करेंगे। जैसे डायरेक्ट हम उसे इंटीग्रेट करके देखेंगे। लिमिट ऑफ सम का फार्मूला होगा, अगर हमें चेक करना है तो हम सीधे सीधे चेक कर सकते हैं हमारा डायरेक्ट फार्मूला देखकर कि हमारी वैल्यू राइट है या रॉन्ग है। वो देखेंगे कैसे चेक होता है, कैसे सॉल्व होता है। हमारा जो इंटीग्रेशन था सेकंड क्वेश्चन 0 to 4 x स्क्वायर इंटू डी एक्स, सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब अपॉन 3 और 0 से 4 है तो सबसे पहले 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, 4 क्यूब 64 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3 मतलब 64 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो हमने निकाला वो राइट है। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम से भी कर सकते हैं और उसे चेक भी कर सकते हैं ये डायरेक्टली मेथड से, लेकिन लिमिट ऑफ सम की वजह से हम डायरेक्ट मेथड नहीं कर रहे। अब जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप ट्राई कीजिए। अगर आपको डिफिकल्टी आएंगी या आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कहीं पे कंफ्यूजन आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं तभी आपको वीडियो बना के या उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप सॉल्व करके देखिए, अगर आप करेंगे तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्वाइन द कैंपेन लर्न एट होम।